कई बार लोग हवस को लेकर दो तरह के मत रखते हैं। कुछ इसे जहर मानते हैं तो कुछ इसे एक प्राकृतिक जरूरत समझते हैं। असल में सच क्या है? क्या हवस इंसान के पतन का कारण बनती है या फिर ये जीवन के संतुलन के लिए जरूरी है? आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। हवस का सीधा संबंध इंसानी इच्छाओं और वासनाओं से है। ये सिर्फ शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं, बल्कि किसी भी चीज को अत्यधिक पाने की लालसा को भी हवस कहा जा सकता है, चाहे वो पैसा हो, ताकत हो या फिर कोई और सांसारिक सुख। लेकिन आमतौर पर हवस का इस्तेमाल शारीरिक इच्छाओं के संदर्भ में किया जाता है। ये एक प्राकृतिक भावना है जो इंसान के अस्तित्व और जीवन चक्र का हिस्सा है। अगर हवस पर नियंत्रण न रखा जाए तो ये व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को संतुलित न कर पाए और नैतिकता को भूलकर केवल अपनी वासना या लालच को पूरा करने के बारे में सोचे, तो ये एक जहर बन जाती है। ये किसी के जीवन को नष्ट करने लगे। ये रिश्तों में धोखा और अविश्वास पैदा करे। ये मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाने लगे। ये अपराध या अनैतिक गतिविधियों की ओर धकेले। अक्सर हमने देखा है कि हवस में डूबे लोग गलत रास्तों पर चले जाते हैं। धोखा, जबरदस्ती, हिंसा, अपराध और लालच की दलदल में फंस जाते हैं। प्राकृतिक रूप से इंसान की कुछ जरूरतें होती हैं, जिनमें शारीरिक संबंध भी शामिल है। ये प्रजनन और रिश्तों की मजबूती के लिए जरूरी है। प्यार और आकर्षण रिश्तों को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये संयम और समझदारी के साथ हो। ये रिश्तों को मजबूती दे, तोड़ने का कारण न बने। ये इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से संतोष दे। ये अनैतिकता की बजाय प्रेम और विश्वास पर आधारित हो। अगर इंसान इसे संतुलन में रखे तो ये जिंदगी का एक खूबसूरत पहलू बन जाती है। लेकिन अगर इसे काबू में न रखा जाए तो ये बर्बादी का कारण बन सकती है। खुद को पहचाने और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। ये समझे कि आपकी इच्छाएं किसी और को नुकसान न पहुंचाएं। हवस और सच्चे प्रेम में बहुत फर्क होता है। प्रेम में त्याग और परवाह होती है, जबकि हवस में सिर्फ भोग की लालसा होती है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ध्यान करें। हवस सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रक्रिया का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति आकर्षण महसूस करता है तो उसके दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो आनंद की अनुभूति कराते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब व्यक्ति डोपामिन एडिक्शन का शिकार हो जाता है। ये वही हार्मोन है जो नशे, जुए और सोशल मीडिया की लत के पीछे भी काम करता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार इस भावना में खो जाता है तो वो खुद पर नियंत्रण खोने लगता है। कैसे पहचाने कि आप हवस के शिकार हो रहे हैं? अगर आपकी इच्छाएं आपकी सोच पर पूरी तरह हावी हो रही है, अगर आप सही और गलत का फर्क भूल रहे हैं, अगर आप किसी को केवल अपने लालच की वजह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप रिश्तों की गहराई को भूलकर सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित हो गए हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो ये चेतावनी है कि आपको खुद को संभालने की जरूरत है। समाज में हवस को लेकर हमेशा दो तरह की सोच रही है। कुछ इसे पूरी तरह गलत मानते हैं तो कुछ इसे जरूरी कहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि हवस को सही दिशा कैसे दी जाए? जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए नैतिकता को ताक पर रख देता है, जब हवस के कारण अपराध बढ़ने लगते हैं, जैसे उत्पीड़न, धोखा, हिंसा, जब रिश्तों में वफादारी की जगह सिर्फ भोग की भावना रह जाती है, जब ये सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ जुड़ी होती है, जब ये पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को मजबूत करती है, जब ये इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुष्ट रखती है,
इसलिए जरूरी है कि इंसान हवस को सही दिशा में ले जाए, ताकि ये उसके लिए और समाज के लिए लाभदायक साबित हो। धर्म और आध्यात्मिकता में हवस को नियंत्रित करने के कई तरीके बताए गए हैं। लगभग सभी धर्मों में इसे संयमित करने की सीख दी गई है। ध्यान ये दिमाग को शांत करता है और इच्छाओं को संतुलित करने में मदद करता है। खुद पर नियंत्रण रखना सीखें। अपनी इच्छाओं को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। जब इंसान अपने दिमाग को किसी सकारात्मक चीज में लगाता है, जैसे कला, संगीत, लेखन, खेल, तो उसकी अनियंत्रित इच्छाएं कम होने लगती है। सही गलत संगति इंसान को हवस की दलदल में धकेल सकती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। हवस और प्यार में बहुत अंतर होता है। प्यार में सम्मान, देखभाल और त्याग होता है, जबकि हवस में केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति की लालसा होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं जहर न बने, तो इन्हें प्यार में बदलें। अपने साथी का सम्मान करें, उसे एक वस्तु की तरह न देखें। रिश्ते में भावनात्मक गहराई लाने की कोशिश करें। सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर ध्यान देने की बजाय मानसिक जुड़ाव को प्राथमिकता दें। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को महत्व दें, न कि सिर्फ क्षणिक सुख को। हवस न तो पूरी तरह जहर है, न ही सिर्फ एक जरूरत। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे नियंत्रित करते हैं। अगर इसे सही दिशा में रखा जाए, तो ये जीवन का एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत हिस्सा बन सकती है। लेकिन अगर इसे असीमित छोड़ दिया जाए, तो ये विनाशकारी साबित हो सकती है। इसलिए हवस पर सही नियंत्रण रखें और इसे संतुलित करें, ताकि ये आपके जीवन को बेहतर बना सके, न कि बर्बाद। और हवस को प्यार, सम्मान और संयम में बदलें। यही असली सफलता की कुंजी है।